दी लल्लन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। एक्ट्रेस कंगना रनौत के दफ्तर तोड़ने पर कल खूब बवाल हुआ। शिवसेना के सहयोगियों ने भी सवाल उठाए और हाईकोर्ट में भी देर रात दफ्तर तोड़ने पर स्टे लगा दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में आज फिर सुनवाई की। कंगना की याचिका पर कल हाईकोर्ट ने बीएमसी से पूछा था कि बीएमसी के अधिकारी संपत्ति के अंदर क्यों गए जबकि उसकी मालिक वहां मौजूद नहीं थी। बीएमसी ने ऐसे कई सवालों के जवाब आज दाखिल किए। कथित अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने कहा कि नियमों के तहत कार्रवाई की गई। कंगना के वकील थे रिजवान सिद्दीकी। उन्होंने कोर्ट के सामने दलीलें रखी। कहा कि मुझे फाइल तैयार करने के लिए समय चाहिए क्योंकि मेरी क्लाइंट अभी ही मुंबई आई है। हाईकोर्ट ने कहा 14 सितंबर तक कंगना के वकील अपना जवाब दाखिल करें। नए फैक्ट रखना चाहते हैं तो वो भी रखें। वहीं बीएमसी के वकील से 18 सितंबर तक अपना पक्ष रखने को कहा गया। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 सितंबर तक सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने कंगना के दफ्तर को लेकर यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा है। 9 सितंबर को बीएमसी की कार्रवाई। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने तर्कों के साथ आपस में भिड़ पड़े। किसी ने कहा वैचारिक असहमति अपनी जगह, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी ने बीएमसी की कार्रवाई का समर्थन भी किया। इस बीच वाई सिक्योरिटी के साथ हिमाचल से मुंबई आने के कंगना के विजुअल्स टीवी पर चमकते रहे। कंगना की तरफ से लगातार ट्वीट की बौछार होती रही, जो अभी भी जारी है। 10 सितंबर को कंगना की तरफ से बैक टू बैक कई ट्वीट किए गए जिसमें उन्होंने शिवसेना को घेरा। एक ट्वीट में कंगना ने कहा, अपने दफ्तर को घर बताते हुए कि जिन गुंडों ने मेरा घर तोड़ा उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। कंगना के बाकी ट्वीट्स में काफी तल्खी है। उन्होंने शिवसेना को सोनिया सेना कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को वंशवाद का नमूना बताया। इससे पहले भी उद्धव के नाम जारी उनके वीडियोज में भाषाई तल्खी दिखी। उन्होंने तू तड़ाक वाले लहजे में कहा था, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये तो कंगना की बात हुई। शिवसेना क्या कह रही है? पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत ने मीडिया के सामने इस बात को दोहराया कि कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई बीएमसी की तरफ से की गई और इसका शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। बीएमसी में हुकूमत शिवसेना की है तो संजय राउत का बयान कुछ कम गले उतरता है। वैसे सियासत चल रही है और तेज हुई तो इसमें जो मातृ राज्य है वो भी जुड़ गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कंगना के समर्थन में उतर आए। उन्होंने कंगना की फोटो के साथ ट्वीट किया कि हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अत्याचार किया, ये चिंताजनक और निंदनीय है। हमारी सरकार व देश की जनता इस घटनाक्रम में हिमाचल की बेटी कंगना के साथ खड़ी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कंगना रनौत के समर्थन में कई लोग सड़कों पर भी उतरे और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। खबर यह भी आई कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सलाहकार अजय मेहता से चर्चा की। राज्यपाल इस कार्रवाई की रिपोर्ट केंद्र को भी भेज सकते हैं। कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी, इनका भी हमने जिक्र किया था। इन्होंने कहा कि कंगना के दफ्तर में जितना नुकसान हुआ उसका कुल खर्च 2 करोड़ रुपए है। कंगना बीएमसी अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेंगी, ये बात भी कही गई। और क्या कहा कंगना के वकील ने, आप सुनिए। जो मुझे अंदाज़ा मिल रहा है वो 2 करोड़ के ऊपर का अंदाज़ा मिल रहा है। अभी एग्जैक्ट फिगर समझ में आएगा कि क्या फिगर है। म्यूनिसिपल कभी इस तरीके की हरकत नहीं करती है कि आपके घर में जो मूवेबल आइटम्स है वो डिस्ट्रॉय करके जाती है। तो मूवेबल आइटम्स भी तोड़ दिया उन्होंने। रफली जो मैं आपको फिगर बताया उसके मैं डैमेजेस के लिए क्लेम करूंगा और वही नहीं, आईपीसी के सेक्शंस 166 को भी मैं इन्वोक करूंगा, गवर्नमेंट से मांगूंगा परमिशन। और क्रिमिनल ट्रेसपास, क्योंकि उनकी हरकत शुरू से ही गलत रही है। वो घर में जब घुसे थे वो भी ट्रेसपास की हरकत थी। किसी को धमकी दे के ऐसे घर में घुस नहीं सकते, आपको बाकायदा एक इंस्पेक्शन का नोटिस देना चाहिए था। कंगना रनौत ने हाल ही में मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की थी, जिसके बाद संजय राउत ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए। इसके बाद कंगना रनौत ने 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश से मुंबई आने की बात कही। इसी दिन उनके दफ्तर पर बीएमसी की तरफ से कार्रवाई की गई। अपनी अपनी सुविधा वाली राजनीति और पूर्वाग्रह के साथ ये विवाद जारी है। सबने अपने अपने पक्ष ले लिए हैं। ना तो भाषा की मर्यादा है और ना ही किसी और चीज की। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है
दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।